हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हमें पढ़ना है वो नंबर सिस्टम पढ़ना है, राइट। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अर्थमेटिक के अंदर। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे होंगे, राइट। तब कि हम लोग इस नंबर जो है ना, नंबर, इससे हम बचपन से फैमिलियर होते हैं। हर क्लासेस में आपको नंबर के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाया जा रहा होता है, राइट। तो आज हम वही सारे कंसेप्ट्स को यहाँ क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि ताकि हमारा जो कंसेप्ट है और साउंड बोल्ड हो जाए नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए, एक सॉन्ग है हमारे लिए, जरा समझना क्या कहा जाता है। सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो। सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो सॉन्ग कब सक्सेसफुल होगा? जब हम सभी मिलकर पढ़ रहे हैं और हम लोग जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो आपने फिट कर रखा है अपना पैरामीटर कि जहां पे आपको पहुंचना है, राइट। अगर आप वहां पे उस गोल को अचीव कर लेते हैं तब आप आगे रहेंगे। तो आपको हमें नीचा नहीं दिखाना है, ठीक है ना। आपको हमेशा टॉप पे रहना है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको कुछ करना है तो करना है, दैट्स इट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है ना। जोश के साथ आ जाओ, जोश के साथ। खाना वाना नहीं खाया क्या? नाश्ता तो किया ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सुन लो, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। रहोगे ना आगे, रहना भी है और आगे हमें मेहनत करते हुए चलना भी है। तो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में जो सबसे बेसिक चीज है ना कि व्हाट इज ए नंबर। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर ले कि नंबर होता क्या है। बताइए क्या होता है नंबर, ठीक है ना। कुछ बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज अ नंबर, तो बताते हैं कि सर 1 2 3 इज अ नंबर, ठीक है ना। हाँ भाई सही है, चलो, बट उतना भी सही नहीं जितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर है क्या, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ नंबर। तो नंबर होता क्या है, अगर हम एक बात किया जाए कि नंबर होता क्या, व्हाट इज अ नंबर, तो लिखना इट इज एन आइडिया। जरा फिर समझ लेते हैं नंबर है क्या। इट इज एन आइडिया विच स्टेट दैट हाउ मच एनी क्वांटिटी इज। जैसे आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो कि पेन है तो कितने पेन है, 5 पेन्स हैं, ठीक है ना। बुक्स है तो कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं। तो किसी भी क्वांटिटी का वो टाइम्स बताइए, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, या कितनी क्वांटिटी है, उस आइडिया को या उस कंसेप्ट को हम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लेना जरा, व्हाट इज अ नंबर। अ नंबर इज एन आइडिया, अ नंबर इज एन आइडिया, इज एन आइडिया which tells us how much any quantity is. Any quantity is आर देख लेना भैया, ग्रामर अपना खुद समझ लेना, ठीक है ना। तो नंबर एक ऐसा आइडिया जो हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी क्वांटिटी कितने टाइम्स है। जैसे आपने बोला 5 पेन्स, ठीक है ना। तो पेन तो हमारी क्वांटिटी हो गई, वो कितनी बार है, 5 टाइम्स है, ठीक है ना। तो इसका जो आइडिया बता रहा है कि पेन कितना है, ठीक है ना, जो दैट्स अ नंबर। जैसे आप कह सकते हो यहां पे 10 बुक्स, तो बुक्स कितने हैं, 10 बुक है। तो ये जो आइडिया है ना, दिस इज नोन एज द नंबर इन जनरल, ठीक है ना। तो जो नंबर्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा बॉडी है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल है। सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। बहुत सारे सेल्स मिलके बने हुए हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे सेल्स मिलता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं ना। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार इस नंबर में जो सबसे बेसिक यूनिट है, सर ऐसा क्या चीज है जिससे पूरा ये नंबर सिस्टम में बन गया। तो जो बेसिक यूनिट है, बिल्कुल बेसिक यूनिट, उसे हम बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। दुनिया का हर नंबर चाहे वो कितना से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सभी इन डिजिट्स के हेल्प से ही बनता है। तो डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, जनरली डिजिट्स लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये ही 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9। दुनिया के हर नंबर इन डिजिट्स के अरेंजमेंट से बने हुए हैं, राइट। अब अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, तो उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग, वो भी जस्ट आप सीखेंगे। तो जो ये डिजिट्स है इनको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है।
जैसे जो ये 1 से लेकर 9 तक हैं, इस डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो 0 है इसको हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। ओके, बस इतना याद रख लीजिएगा। धीरे धीरे आप जब क्लास 11th में आएंगे तो पढ़ेंगे सारी चीजों के लिए। जनरली ये जो टॉपिक है हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। 5th to 12th जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल संभाल लेना, ठीक है ना। इसको इस तरह से पढ़ना कि आपको कोई समस्या ही ना हो नंबर सिस्टम में। इज इट क्लियर? रेलवे एसएससी के बच्चे जो है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे तो और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अर्थमेटिक का अगर बैकबोन बोल दो ना, बिल्कुल बैकबोन कि पूरा जो सिस्टम का नंबर सिस्टम जो इसी को पूरा वो है आपका टिका हुआ अर्थमेटिक, तो इसको अच्छे से समझना। तो डिजिट समझ में आ गया। डिजिट कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। अगर कोई पूछे हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, तो आप बोलोगे 10 डिजिट, क्योंकि 0 को 0 से काउंट करोगे 9 तक तो 10 डिजिट्स होते हैं। इसके बाद से जो बनता है वो होता है जैसे हमारा न्यूमरल। क्या होता है? न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है कि जब आप इन डिजिट्स के हेल्प से किसी नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आपने लिखा 123 या आपने लिखा 500 या आपने लिखा 980 etc सपोज, राइट। तो आप जरा समझना, ये सभी नंबर जो फॉर्मेशन हुए हैं, कितना ही बड़ा नंबर ले लेना, जैसे मान लो आपने ले लिया 5869432101, कुछ भी लिख लेना, ठीक है ना। ये सभी नंबर कहीं ना कहीं इन 10 डिजिट्स के अरेंजमेंट से ही बन रहे हैं। देखो जैसे 123 है तो 1 2 3 हमने कॉम्बिनेशन में ले लिया तो हमारा 123 बन गया, राइट। 500 लेना है तो 5 और 2 0 ले लिए तो हमारा 500 फॉर्मेशन हो गया। यानी कि दुनिया का हर नंबर, कितना ही बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, करोड़ों अरबों खरबों व्हाट एवर, ठीक है ना, जितना हो, जितने भी बड़े 10 डिजिट्स का हो, 11 डिजिट्स का हो, 12 डिजिट का आपका बैंक बैलेंस हो, राइट, वो सभी नंबर जो आप फिगर की बात कर रहे हो, राइट। जनरली हम इन जो डिजिट्स होते हैं इसको हम फिगर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको मेंशन कर लेना, इसको हम फिगर्स भी बोलते हैं। तो इन डिजिट्स के हेल्प से तो फॉर्मेशन होते हैं। जैसे ये 980 लिखना था तो आपने 9 8 और 0 ले लिया। ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें देखो 5869432110, कहीं ना कहीं इन्हीं का अरेंजमेंट है। तो दुनिया के हर नंबर जो बनते हैं वो इनके हेल्प से बनते हैं। अब सर ये जो नंबर बना रहे हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोटेशन। क्या बोलते हैं? नोटेशन। नोटेशन क्या होता है कि डिजिट्स के हेल्प से जो हम नंबर फॉर्म कर रहे हैं, जो न्यूमरल फॉर्म कर रहे हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं नोटेशन। जैसे आपने इसको लिख दिया 123 तो एक नोटेशन हो गया ये, राइट। 123 एक नंबर है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं नोटेशन। अब सर जैसे हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं सर, जैसे ONE1 लिख दिया, TWO2 लिख दिया, तो ये क्या लिखते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? देखो आप ये क्या कर रहे हो, नंबर नेमिंग कर रहे हो। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है तो यहां पे 1 के स्पेलिंग लिख दिया, 2 के स्पेलिंग, जब तुम वर्ड्स में लिख देते हो, ठीक है ना, जैसे यहां पे आपने फिगर्स को अरेंज कर दिया डिजिट्स के हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं नोटेशन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप इनको वर्ड्स में लिखते हो, ONE1 TWO2, तो इसका नेम न्यूमरल का ही तो वर्ड्स लिख रहे हो, 123 लिख दोगे 123, राइट। जैसे आपने इसको लिख दिया 123 सपोज आपने ये लिख दिया, राइट, 123। तो ये जो वर्ड जो आपने वर्ड्स लिखे हैं 123, तो ये जो चीजें लिखी है ना इसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन। होप से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। नोटेशन, न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है? जब आप वर्ड्स में लिखते हो। नोटेशन क्या होता है? जब आप डिजिट्स या जो फिगर्स हैं उनको अरेंज करते हो, दैट इज द नोटेशन, दैट इज द न्यूमरेशन, ठीक है ना। न्यूमरल क्या होता है? जो हम फिगर से अरेंज करके जो नंबर ऑब्टेन कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमरल। डिजिट्स आपको पता है, नंबर पता चल गया कि क्या आइडिया है, ठीक है ना। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हमने एक कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसको हमने समझा, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट डालोगे नंबर नेमिंग। नंबर नेमिंग कि सर ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनके हेल्प से हम नंबर्स को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में 2 सिस्टम है, ठीक है ना। चलो 3 कर देता हूं, ठीक है ना।
पहला जो है वो है हमारे पास हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम। एक तो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, और तीसरा है रोमन सिस्टम, रोमन सिस्टम। अब हमें देखो रोमन सिस्टम तो इसके पहले प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने दे रखा है, ठीक है ना, तो वहां जाके देख लेना, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। लेकिन यहां पे हमें इन दोनों पे फोकस करना है, इन दोनों पे फोकस करना है। और रेलवे एसएससी के लिए तो ये भैया बिल्कुल रूट है, रूट, समझ रहे हो ना, जो ये अर्थमेटिक का रूट है ना, यही दोनों है। इसको अच्छे समझ लोगे फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो पहला हम टॉपिक डालते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम जनरली कैसे चलता जाए ध्यान समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहां पे चलता है वंश, ठीक है ना। हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से करते हुए लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं और इधर की तरफ प्रोसीड करते हैं, राइट, ये मैकेनिज्म होता है। तो ये हो गया वंश, यहां पे क्या आएगा टेंस, यहां पे आएगा 100, यहां पे आएगा 1000, यहां पे आएगा 10,000, यहाँ पे आता है लाख, यहाँ पे आता है 10 लाख, यहाँ पे आता है करोड़, यहाँ पे आता है 10 करोड़, फिर इसके आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जरूरत है नहीं, मतलब समझ लेना। अब क्या होता है, ये वंस, टेंस और 100 है, राइट, इनका जो कंबाइंड फॉर्म है, इन तीनों को हम एक पार्ट में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं कि है वंस। ये क्या है, वंस, ठीक है ना। इन दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं 1000, इन दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं जिसको बोलते हैं लाख, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इसको हम बोलते हैं करोड़। तो जनरली ये क्या होता है, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो, कोई भी नंबर लिखते हो तो ये कॉमा बीच में लगता है, जिसके कारण ये सेपरेशन होता है। अभी समझ में आ जाएगा सर किस चीज की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इसको लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ जो है इसको हम बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं, वंस। टी से हम क्या बोलते हैं इसको, टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस। एच से क्या होता है, हंड्रेड्स। एच से हो गया हंड्रेड्स। टी एच स्टैंड फॉर 1000, थाउजेंड्स लिख दो, 1000 लिख लो, चॉइस इज योर्स। टी एस से क्या होता है यहाँ पे, 10,000, 10,000। एल से क्या होता है, लाख। टी एल से क्या होता है, 10 लाख। सी आर से क्या होता है, करोड़। टी सी आर से क्या होता है, 10 करोड़। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब जरा समझना, जैसे कि जो रेलवे एसएससी वाले वो कैसे क्वेश्चन देते हैं, जैसे आपको बोलेंगे कि 2 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर क्या हो गया, मान लो कि x और y। 2 डिजिट का मतलब है कि हम वंस टेंस में खेल रहे हैं। किस में खेल रहे हैं, वंस और टेंस में। तो ये जो नंबर है, ये जो डिजिट आया, ये किसके नीचे है, वंस के नीचे, और ये किसके नीचे है, टेंस के नीचे है, ठीक है ना। तो ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जनरली इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि टेंस के नीचे है तो इसको हम लिखते हैं 10 इंटू एक्स। ये वंस के नीचे है तो इसको हम लिखते हैं y इंटू 1, राइट। तो ये हमारा 2 डिजिट का नंबर का नोटेशन है। आपसे क्वेश्चंस कैसे फॉर्मेशन कैसे पूछता है क्वेश्चन, कि अगर इस 2 डिजिट के नंबर में अगर हम 5 ऐड कर दें या 10 ऐड कर दें या 5 सब्ट्रैक्ट कर दें या 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये नंबर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स। तो अगर यही 2 डिजिट नंबर को अगर हम रिवर्स करें, क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं अगर, तो ये वंस और टेंस यहां पे इनकी पोजीशन चेंज हो गई जनरली। अब क्या आ गया, टेंस प्लेस पे क्या आ गया, y, और यहां पे क्या हो गया, वंस प्लेस पे क्या हो गया, x। तो ये जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, अभी क्या बनेगा, 10y प्लस x, 10y प्लस x। इसी प्रकार अगर 3 डिजिट का नंबर हो तो 3 डिजिट का नंबर क्या लिखोगे, x y z। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा, 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड।
सर ऐसे कैसे पता चल रहा है? देखो भाई, जनरली हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख रहा हूं तो थोड़ा सा तुत्ते उड़ रहे होंगे कि सर बात क्या चल रहा है। अभी समझ में आ जाएगा क्या बात चल रहा है। ये अगर वंस के नीचे है तो इसको इंटू 1 करते हैं, ये टेंस के नीचे है तो इंटू 10 करेंगे, ये हंड्रेड्स के नीचे है तो इंटू 100 करेंगे। ठीक है ना? अब जरा समझना किस चीज की बात की जा रही है। जैसे हमने ये नंबर लिखा 1 2 3, यहां लिखा 5 6 9 2, यहां लिखा 8 9 6 4 3 2, कितना ही बड़ा नंबर लिख लो। ठीक है ना? अब जरा इनको विशेष ध्यान देना। जैसे ये जो नंबर है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? वंस पे, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? टेंस पे, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? हंड्रेड्स पे। तो जनरली ये नंबर लिखा क्या है? 123, 123, 123। क्यों? क्योंकि 100 के नीचे कितना है? 1, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 123, 123। अब जरा ये नंबर समझना, ये तो आप लिख ही लोगे, समझ में आ ही गया होगा। इसके नीचे अगर हम इस नंबर को देखें तो ये जनरली क्या होगा? वंस, टेंस, 100 और 1000। अब ये जो 5 है किसके नीचे आ रहा है? 1000 के नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5692। वे ध्यान सुनेंगे, ये क्या है? 5692, 5692। अब इसको जरा देखा जाए सर कितना लिखा हुआ है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब ये लाख मतलब लाख जो है उसके नीचे कितना आ रहा है? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8,96,000। ये दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे? कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि देखो यहां पे कंबाइंड फॉर्म क्या गया ना, इसको 10,000, 10,000 एक साथ, 10 लाख, लाख को एक साथ, 10 करोड़, करोड़ को एक साथ। इज इट क्लियर? तो ये दोनों एक साथ ही आएंगे, राइट? तो ये हो जाएगा 8,96,432। सर अब आप इसकी बात कर रहे थे, ये आपने अलग अलग सेपरेट किया है। हाँ, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो हमेशा आप वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000 तो करने नहीं बैठोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें नंबर्स को सेपरेट करना होता है। जैसे ये तो हमारा एक फॉर्म में आ गया वंस के नीचे, ठीक है ना? तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां पे आप कोमा लगाओगे, राइट? देखो जैसे ये 3 एक साथ थे तो ये 3 तो एक साथ आ गए, 692। अब ये 1000 वाला पार्ट है तो इसको कोमा सेपरेट कर दिया। यहां पे क्या है? वंस, टेंस, 100, ये वंस वाला पार्ट है, यहां पे कोमा लगाओगे। ये 1000 वाला पार्ट है, फिर यहां पे कोमा लगाओगे। तो यहां से तुम देखो कोमा लगाने से इसको जो सेपरेशन कर रहे हो, जो कोमा पुट कर रहे हो, इससे ये पता चल रहा है कि अच्छा ये 8 लाख है और ये पूरा 96,000 है और ये 432 है। तो ये कहां से पता चला? इन कॉमास के हेल्प से। तो इसको एक टर्म बोलते हैं। क्या टर्म बोलते हैं इसको? जो सेपरेशन होता है, जो कॉमा पुट होता है नंबर्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं इसको? पीरियड्स। तो इसमें क्या होता है? इट यूज कॉमा, इसको क्या बोल सकते हैं? इट यूज कॉमा टू सेपरेट द न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स। इन सबको क्या बोलते हैं? हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है ना? तो लिख देना, इट इज यूज्ड to put comma between the numerals, ठीक है ना? न्यूमरल्स के बीच में कॉमा पुट करने का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। और जो हिंदू अरबिक सिस्टम है, जो पीरियड का सिस्टम है, वो कैसा चलता है? लास्ट चलेगा 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 2, 2 एंड सो ऑन, राइट? यहां से चलता है 3 2 2 2 2 2। इसको याद रख लेंगे आप, 3 2 2 2 चलता है। ओके, अब इसमें कुछ बातें और निकल के आती हैं, कुछ बातें और हैं जो इसमें समझ में आना चाहिए। जैसे हिंदू अरबिक सिस्टम में सर, जैसे मान लो कि हमने लिखा 964, तो जनरली, या इसको इसके आगे 8 कर दो, तो ये क्या है? देखो ये है वंस के नीचे, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है? तो यहां पे हम इसको 4 को एडिजिट 4 लिखेंगे। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 10 यानी कि 60। अपनी वैल्यू कितना होल्ड कर रखा है? 60। 9 कितना होल्ड कर रखा है? ये किसके नीचे है? 100 के नीचे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900। इसकी वैल्यू यहां पे क्या है? 900। 8 किसके नीचे है? 1000, तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो कितना हो जाएगा? 8000, ठीक है? तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में बात किया जा रहा है सर? ये 4 है, ये 60 है, ये 900 है और ये 8000 है। तो आप देखो इसको बोल भी सकते हो 8964। तो ये तो 8964, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, राइट? ये 964 एक साथ कंबाइन हो गए। तो जो इनकी वैल्यूज हैं,
इसका हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, नेम देते हैं इसको। ये जो वैल्यूज आई हैं इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान समझना, इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है, ध्यान समझना कि कोई भी डिजिट, प्लेस वैल्यू क्या है, ध्यान समझना, कोई भी डिजिट पूरे मैकेनिज्म में, जो नंबर सिस्टम है, चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम में हो या हिंदू अरबिक सिस्टम में हो, वो किस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, किस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, वो होता है हमारा प्लेस वैल्यू। जी यहां पे 4 है, 4 किस पोजीशन पे है, वंस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू 1, मतलब वंस के पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। ये टेंस के पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए ये 10 टाइम्स हो जा रहा है। 6 की जगह पे क्या लिखा हमने, 60, 10 टाइम्स। ये 9 के जो 9 है ये किसकी पोजीशन को होल्ड करके रखा है, 100 के पोजीशन को होल्ड करके रखा है, तो ये अपनी वैल्यू को कितने टाइम्स बढ़ा रहा है, 100 टाइम्स। 8 किस पोजीशन को होल्ड करके रखा है, 1000, तो ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब जो 1000 प्लेस पे है तो 1000 टाइम्स बढ़ रहा है, राइट। तो दैट्स अ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, वैसे डिजिट्स जो पूरे नंबर में या पूरे न्यूमरल के जो किसी ना किसी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, दैट इज नोन एज द प्लेस वैल्यू। अब जरा समझना, इन्हीं नंबर का एक और टर्म आता है फेस वैल्यू। क्या आता है, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है सर, तो चलिए जी देख लेते हैं। 8964, ओके, फेस वैल्यू है क्या, देखो अब आपके आकाश सर हैं, वो आकाश सर की तरह दिखेंगे, अवधेश सर की तरह दिखेंगे, आप सभी अपनी तरह दिख रहे हो, आपकी तरह मैं नहीं दिख सकता और मेरी तरह आप नहीं दिख सकते फिलहाल, तो ठीक है ना, कोई जुड़वा हो जाए, हम शक्ल हो जाए, डिफरेंट केस, राइट। तो ये 4 कहेगा कि भैया मैं तो 4 हूं, मैं 4 की तरह ही दिखूंगा। ये बोला 6 हूं, मैं 6 की तरह ही दिखूंगा। 9 कहेगा मैं 9 की तरह ही दिखूंगा। 8 है, मैं 8 की तरह दिखूंगा, ठीक है ना। इन सबके सामने शीशा लगा दो, मिरर लगा दो, तो ये अपनी वैल्यू सेम, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी, 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी, 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी। तो जरा ध्यान समझ लेना, जिसकी वैल्यू कभी भी जो डिजिट अपनी सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, जैसे 4 4 को ही शो कर रहा है, 6 6 को ही कर रहा है, 9 9 को ही कर रहा है, 8 8 को ही कर रहा है, तो इनको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। इनको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। देखो किसी किसी बुक्स में जैसे रेलवे सीसी के क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है कि इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का और भी नाम से कई कई पूछ लेता है, इसको हम बोलते हैं लोकल वैल्यू की अगर बात करें तो प्लेस वैल्यू ही बोल रहा है, ठीक है ना। एक दो टर्म्स और हैं उसको याद कर लेना बुक जब पढ़ते होंगे तो, ठीक है ना, कि प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू एक ही बात होती है। फेस वैल्यू सबको समझ में आ गया। अगर फेस वैल्यू याद ना हो ना तो इसको याद रखना, फेस, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। क्या होता है, चेहरा। क्यों देखते हो पढ़ाई में उतर कर देखो ना, ठीक है ना। तो ये चेहरा है, तो चेहरा जैसे जिसका जो जैसा फेस है ना वैसे दिखेगा, तो फेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। जो डिजिट जैसा है उसी चीज को जो रिप्रेजेंट करे वो हमारी फेस वैल्यू होती है, राइट। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलो बच्चों, अब हम समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, सीखते हैं, ठीक है ना। अभी आपने हिंदू अरबिक सिस्टम सीखा, अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम लोग तो यहाँ पे हैं, इंडिया में है, तो हम लोगों का क्या काम चल जाता है, भैया 1 लाख रुपए देना, 1 करोड़ रुपए देना, है ना, या 1 करोड़ मुआवजा आ गया, ठीक है ना, 5 करोड़ मुआवजे आ गए, या 5 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें है। सॉरी। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारी काम चल रहा होता है, किस में चल रहा होता है, लाख करोड़, हाँ लाखों में चल रहा होता है, करोड़ों में बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही जब जाओगे बाहर चले गए, मान लो दुबई चले गए या अमेरिका चले गए, वहां कहो किसी भैया 1 लाख रुपए देना, तो उनके तुत्ते उड़ जाएंगे, ये क्या मांग रहा है भाई, ठीक है ना। तो वहां बात करना पड़ेगा किस चीज में, इसकी देख लो किस चीज में बात करना पड़ेगा, मिलियन, 1 मिलियन लाना भाई, 10 मिलियन लाना, 10 बिलियन देना, 1 ट्रिलियन देना, ठीक है ना। तो इस तरह जो सिस्टम से बात होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इसको भी सीख लो, क्योंकि बाहर जाना है तो आपको ऐसा थोड़ी ना है आकाश से पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर वहां बाहर जब जाएंगे तो हमें मिलियन बिलियन में बात करना है, ठीक है ना। इंडिया में है तो लाखों करोड़ में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में है क्या भैया, नाम हंसना नहीं चाहिए हम लोगों का, ठीक है ना, मेहनत करो और रिजल्ट दो। ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, 100, 1000, 10,000, यहां तक तो हम पढ़ के आए थे, ठीक है ना। याद तो हिंदू और सिस्टम में भी सेम था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो लैख आता था ना वो कन्वर्ट हो जाता है, वो किसमें आता है, 10,000 के बाद इसमें आता है 100,000। क्या आता है, 100,000। उसके बाद से क्या आता है, मिलियन, फिर क्या आता है 10 मिलियन, फिर कितना आता है 100 मिलियन, फिर क्या आता है बिलियन, फिर क्या आता है 10 बिलियन, फिर क्या आता है 100 बिलियन, फिर क्या आता है ट्रिलियन।
क्या आता है? ट्रिलियन। ठीक है ना, तो इतनी जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, अब जरा समझना, ये क्या था? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। उसके बाद क्या आता है? ट्रिलियन। तो इसके पहले हम लोगों ने इसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उस ग्रुप्स को हम बोल रहे थे पीरियड्स। क्या बोल रहे थे? पीरियड्स। तो इसी प्रकार इस तीनों को मिला के एक ग्रुप करोगे तो ये हो जाएगा वंस, इन तीनों को एक ग्रुप मिला के करोगे तो ये हो जाएगा 1000, इसको एक ग्रुप मिला के करोगे तो इसको हम बोलेंगे मिलियन, इनको एक ग्रुप मिला के करोगे तो इसको हम बोलेंगे बिलियन। ये बिलियन का ग्रुप है। तो आप देख पा रहे हैं उसमें हमने याद किया था हिंदू अरबिक सिस्टम में 3 2 2 2 2 2 इस पैटर्न में था, राइट। इसमें क्या है? 3 3 3 3 3। और ये जो पीरियड्स होते हैं वो किसके काम आते हैं कि पूरे न्यूमरल में हमें कॉमा पुट करना है। हमें क्या पुट करना है? कॉमा। जो कॉमा इंसर्ट करने का काम आता है उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो जनरली अब इसको लिख लो भैया, चलिए ब्लैक से ही लिख दिया जाए। ये है ओ, ओ क्या बोलते हैं? वंस। क्या बोलते हैं? वंस। टी से क्या होता है? टेंस। ठीक है ना यार, मैं चलो लिख ही दूं छोटे छोटे बच्चे भी है ना, उनका भी तो ख्याल रखना है। रेलवे से के बच्चों में तो समझ ही जाए, समझदार होते ही है वो, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? 1000। टी टी एच क्या है? 10,000। क्या भैया? 10,000। उसके बाद से एच टी एच, ये कितना हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100,000। ये हो गया 100,000। फिर क्या आएगा? एम, एम से क्या होता है? मिलियन। ये हो गया मिलियन। फिर टी एम, टी एम से क्या हो जाएगा? 10 मिलियन, 10 मिलियन। एच एम लो, नोट कर लेना आराम से, लो 100 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, अब वहां से क्या आ गया? बी से क्या हो गया? बिलियन। टीबी से 10 बिलियन, 10 बिलियन। और एच बी से कितना हो गया? 100 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, अब जरा समझना, अब हमने दोनों सिस्टम पढ़ लिया, हिंदू अरबिक सिस्टम भी पढ़ लिया और इंटरनेशनल सिस्टम भी पढ़ लिया। तो जरा समझना, जैसे हमने यहां पे एक नंबर लिखा 1356896 सपोज हमने एक नंबर लिखा, राइट। इसको अब आप चाहो तो इसमें कॉमा लगा सकते हो। तो आपको पता है कि इसमें हम जो कॉमा लगाते हैं वो किसके बीच में लगाते हैं? जनरली उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। और पीरियड्स में जनरली इसमें क्या है? इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो 3-3 का पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले 3 ये है, और हमेशा जब भी आप कॉमा इंसर्ट करोगे तो बैक साइड से इंसर्ट करोगे। ठीक है ना। ये आपने 3 किया, 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लग गया, 1 2 3 यहाँ कॉमा लग गया, राइट। तो देखो ये 2 सेपरेशन, ये 100 का हो गया, 1000 का हो गया, मिलियन में आ गया यहाँ पे। तो कितना हो गया? 13,568,000। अब ये पूरा एक कंबाइंड फॉर्म है। 568 क्या हो जाएगा? 1964। तो इसको लिख लीजिए ताकि आप भूले ना। ये यहां पे है 13 मिलियन, क्या लिखा हुआ है? 13 मिलियन 68,964। ये तो हमारा किसकी बात रही? इंटरनेशनल सिस्टम में, जिस हम किस में बात कर रहे हैं? मिलियन में बात कर रहे हैं, मिलियन बिलियन में। लेकिन अगर यही नंबर को हम किस तरह से बात करें? 13568,964 अगर हम हिंदू अरबिक सिस्टम में बात करें, देखिए अगर इन नंबरों में कभी गड़बड़ी नहीं करनी है, कभी भी गड़बड़ी नहीं करनी है कि सर ऐसे नंबर से हम कभी भी गड़बड़ ना कर पाए, एक कॉमा लगाकर समझ ही गए हो अगर इंटरनेशनल सिस्टम लिखना है। लेकिन आप कोशिश क्या करो, इनके ऊपर ऐसे पुट कर दिया करो, 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है ना। 10,000 में कितना आएगा? 100,000। फिर कितना हो जाएगा? मिलियन और 10 मिलियन।
जब ऐसे लिख देते हो आप तो आपको पता चल जाता है कि इनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये कितना में आ गया 10,568,960। तो इसमें भी लिखना पड़ेगा सर? हाँ बिल्कुल, अगर लिख लोगे तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो इसको हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, यहां पे कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है ना, यहां पे कितना हो जाएगा लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो जाएगा? करोड़। तो ये कितना लिखा हुआ है 1,35,68,964। अब इसमें कॉमा लगा दोगे तो और आसान हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो ये तो वंस वाला पार्ट था, ये 1000 वाला पार्ट है, और ये लाख वाला पार्ट है, और ये करोड़ वाला पार्ट है। तो देखो ये जो चीज, इसमें हम लोग जब हम 13 मिलियन बोल रहे हैं, यहाँ पे कितना है वो जनरली हमारे साइड में, जो इंडिया में है हमारे साइड कितना है, ये है 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़ 35 लाख, 35 लाख, लैक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 68,964। ठीक है ना? तो आप हमेशा जब भी नंबर नेमिंग करने बैठो, कभी भी या जब भी मन करे कि थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ लिया जाए और नंबर सिस्टम पढ़ लिया जाए ना, अगर नंबर नेमिंग करने बैठो तो प्लीज ये सारी चीजें नोटेशंस है ना, उनके हर नंबर के ऊपर लिख लिया करो, हर डिजिट्स के ऊपर कि 1, 10, 100, 1000। फिर आपकी गलतियां करने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है ना, गलतियां ना के बराबर करोगे। चलो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम समझते हैं ऐसे कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें बहुत क्लियर होने चाहिए। पहला है कंपैरिजन ऑफ अ नंबर। किसी भी दो नंबर के बीच में कैसे कंपेयर करोगे, जरा समझना। तो कंपैरिजन में जनरली ये समझना, ये किसका साइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू, या इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इक्वालिटी। जैसे हमने बोला 3 = 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये इक्वालिटी साइन को होल्ड करते हैं। ठीक है ना? जो इस तरह की चीजें आती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है ना, सुन लेना ध्यान से, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह की जो चीजें हैं तो इनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इनको? इनइक्वालिटी। इसी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है दो नंबर के बीच में। तो जरा हम समझ लेते हैं कैसे कंपेयर करना है। सपोज मान लो कि ये 8 है और यहां पे एक दूसरा नंबर है जो कि है 6। क्या है? 6। तो बड़ा कौन है? आप जब देख रहे होंगे तो 8 है और ये 6 है, तो जो नंबर बड़ा होगा उसके साइड से हमारा माउथ क्या होगा? ओपन। क्या होगा? माउथ ओपन। तो यानी कि 8 बड़ा है तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। ये जो माउथ ओपनिंग होगी वो बड़े नंबर के साइड होता है। सपोज यहां हमने लिख दिया 5 और यहां हमने लिख दिया 9, तो क्या होगा सर? ये 9 इधर बड़ा है तो माउथ इधर ओपन होगा, माउथ इधर ओपन होगा। तो ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे अगर इस तरह से कोई नोटेशन है, जो ये जब माउथ ओपनिंग है, ये क्या है? माउथ ओपनिंग वाले साइड में है, तो इधर क्या होता है? इधर होता है ग्रेटर 1। क्या होता है? ग्रेटर 1। और ये जो जहां माउथ क्लोज है इस पे क्या होता है? स्मॉलर 1। क्या होता है? स्मॉलर 1। इधर जो होगी वो क्या होगा? छोटा नंबर होगा और इधर बड़ा नंबर होगा। होप से क्लियर होगा आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोलते हैं 5 और यहां हम बोलते हैं 5, तो इन दोनों को, ये दोनों साइन आएंगे क्या? 5 और 5, ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है। ठीक है ना ये छोटा है इससे ना ये बड़ा है, यानी कि दोनों में क्या है? दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो यहां पे क्या हो गया? इक्वालिटी का साइन आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर कैसे याद करोगे? जैसे जो ए है, ए हमारा पहला अल्फाबेट है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है ना। तो जो छोटा से बड़ा चले, ठीक है, A to Z बोला जाता है, तो छोटे से जो बड़े चलते हैं उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? जनरली छोटे से बड़ा होना। जैसे कि आप समझना असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने लिखा यहां पे 1, 1 से बड़ा क्या है? 2, 2 से बड़ा क्या है? 3, 3 से बड़ा क्या है? 4, 4 से बड़ा क्या है? 5। तो इनके बीच में ऐसे सिंबल लगा देना, तो क्या हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहे हैं। किसमें हो रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर बहुत बड़ा। ठीक है ना, इस तरह से बड़े चलते चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही आसान है, जैसे कि समझना डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे मान लो कि हमने लिखा पहले 5, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, चीजें बड़े से छोटे की तरफ प्रोसीड करती हैं। पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। शायद इतना बड़ा बोर्ड आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, या देखो यहाँ हो जाएगा 5, इससे छोटा 4, इससे छोटा 3, इससे छोटा 2, इससे छोटा 1। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। गलत, छोटे से बड़ा जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। देखो सबसे पहले 5 आ रहा है, फिर उससे कम आ रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है ना, तो दैट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे असेंबली में जब लाइन बनाते हो, ठीक है ना, कॉलम वाइज एंड रो वाइज, देखो तो हाइट वाइज लगते हैं ना। हाँ, इस क्लास में जो सबसे छोटा बच्चा होगा सबसे आगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो जो इस तरह से होगा वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, यहां से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, थोड़ा बोर्ड क्लियर कर दूं। चलो बच्चों, अब हमने ये 3 चीजें समझ ली, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर। अब होता है जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर मतलब क्या होता है, जरा समझना। जैसे मान लो कि 5, यहां पे क्या मान लो 6, यहां मान लो 7। तो बिफोर, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। तो जस्ट बिफोर का मतलब होता है के पहले। क्या होता है, के पहले। मतलब कि 5 के पहले क्या आता है, 4। 6 के पहले क्या आता है, 5। 7 के पहले क्या आता है, 6। तो इसको बोलते हैं जस्ट बिफोर। क्या बोलता है, कैसे इसको पढ़ते कैसे हैं, 4 इज जस्ट बिफोर 5, 5 इज जस्ट बिफोर 6, 6 इज जस्ट बिफोर 7। ये उनके पहले आ रहे हैं, तो सो दे आर कॉल्ड जस्ट बिफोर, राइट। आफ्टर, जैसे मान लो कि 8, 9, 10, इसमें क्या होगा कि 8 से बड़ा क्या है, 9, 10, 11। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे जस्ट आफ्टर। मतलब 8 है, 8 के बाद क्या आएगा, 9, 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10 के बाद क्या आएगा, 11। मतलब 11 पे 10 पे पहुंच गए, उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो जो नेक्स्ट नंबर निकालेंगे वो होता है जस्ट आफ्टर। 10 के बाद क्या आता है, 11, 8 के बाद क्या आता है, 9, 7 के बाद क्या आता है, 8। समझ में आ गया। तो ये जो नंबर्स हैं, दीज आर द जस्ट बिफोर। इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट बिफोर। ये जस्ट बिफोर वाले नंबर हैं, और ये वाले जो नंबर हैं ये क्या है, जस्ट आफ्टर। ये क्या है, जस्ट आफ्टर। ठीक है ना, इसको इतना नोट कर लो, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर। ये 2 चीजें भी समझ में आ गया। अब आते हैं बिटवीन। ठीक है ना, तो इसको के पहले लिख लेना, इसमें लिख लेना के बाद, और बिटवीन मतलब होता है बीच में। जैसे आपसे कोई नंबर पूछे कि ये 4 है और ये 6 है, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 4 और 6 के बीच में कौन से नंबर की मिसिंग है, किसकी तलाश थी, 5। तो हो गया ना 4, 5, 6। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि 98 है और ये 100 है, इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे, 98 और 100 के बीच में कौन सा नंबर आता है जो मिसिंग है, 99, 98, 99, 100। तो जो 2 नंबर के इन बिटवीन आए उसको हम क्या बोलते हैं, बिटवीन। इसको हम क्या बोलेंगे, बिटवीन। ये कौन सा नंबर है, बिटवीन। क्या भैया, ये बिटवीन में आ रहा है। ये समझ में आ गया। अब देखो सक्सेसर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सक्सेसर क्या होता है कि कोई नंबर x है, कोई नंबर x है, तो उसमें 1 जोड़ दो तो उसका सक्सेसर निकल जाएगा। उसका क्या निकल जाएगा, सक्सेसर निकल जाएगा। प्रीडिशर क्या होता है कि कोई नंबर x है तो उसमें से 1 माइनस कर दो तो इसका क्या निकल जाएगा, प्रीडिशर निकल जाएगा। ठीक है ना, अब जरा समझना कैसे होता है। जैसे मान लो कि 5 है, तो 5 का सक्सेसर क्या होगा, 5 में मतलब हमने x की वैल्यू क्या रख ली, 5, तो हमें जो नंबर होगा उसका सक्सेसर निकालने के लिए क्या होगा, x + 1, यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। कोई सा भी नंबर ले लो, दुनिया का कितना ही बड़ा नंबर लिख लो। जैसे मान लो कि तुमने लिखा 99, तो इसका जो सक्सेसर होगा, सक्सेसर क्या होता है कि x हमारा क्या हो गया 99, इसमें 1 ऐड करने पे कितना आएगा 100, यानी कि ये इसका क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। नेक्स्ट नंबर जस्ट 1 ऐड करने के बाद जो आता है। प्रीडिसर क्या होता है, जैसे आपने पहले यहां 5 लिखा है तो 5 के जस्ट मतलब यहां पे क्या लिख दिया हमने, x, हमारी 5 की वैल्यू हो गई x - 1, यानी कि जो प्रीडिशर होगा वो कितना हो जाएगा 4। अगर आपने यहां 99 लिया है तो उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 98, तो हमारा हो जाएगा 98। समझ में आ गया।
ससेसस निकालने होते हैं किसी भी नंबर का तो उसमें 1 ऐड करना पड़ता है, प्रिडिशन निकालना होता है तो उस नंबर में से 1 माइनस करना होता है। होप सो ये क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब नंबर लाइन पे हम कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही आसान है। देखिए जरा ध्यान समझ लेना, अभी इसका जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा जब हम नंबर ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये यहां पे हम जो यूज कर रहे हो क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। एंड जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ओके, इसके जो राइट हैंड साइड में है, अगर आप इधर बढ़ने की कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड में तो इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। राइट हैंड साइड में प्रोसीड कर रहे हो तो अगर प्रोसीड कर रहे हो तो इधर पॉजिटिव आएंगे, अगर आप इधर प्रोसीड कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आएंगे, राइट। तो जैसे मान लो यहां पे लिखा हो 1 2 3 4, यहां पे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है ये जनरली क्या कहलाता है, हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये आपको जरूरी भी होता है। अब इसी का फॉर्मेट पढ़ोगे कि किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। जैसे 1/2 कैसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि 1/2 रिप्रेजेंट करो, ठीक है भाई करके दिखाते हैं। भाई बहुत सारी चीज सीखनी है इसमें। देखो अबे 1/2 कह रहा है, कोई बोल रहा है कि 1/4 करके दिखाओ, कोई बात नहीं। आप मैथ के स्टूडेंट हो, आकाश सर के साथ जुड़े हो, कंसेप्ट वाले के साथ जुड़े हुए हो, कहीं भी आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन आए नहीं, हर क्वेश्चन आएगा। बस आप पैसेंसफुली पढ़ते जाइए। और 1/2 रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करना है, हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 1/2 आता कहां का है भाई, आता कहां का है। अच्छा ये नंबर 0 से तो बड़ा है, सर ने भी सिखाया था कि अगर इस तरह का सिंबल है तो ये छोटा वाला नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया। लेकिन किससे छोटा है, 1 से छोटा है। ओके सर, तो यानी कि 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो बाकी नंबर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेना ही देना नहीं है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लो नंबर लाइन हो गया, यहां पे कहीं 0 लिख देना और यहां पे कहीं 1 लिख देना। तो जो तुम्हारा 1/2 है ना वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये देखो ये चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि मैं 1/2 हूं जो कि 0 से बड़ा हूं लेकिन 1 से छोटा हूं। 1/2 क्या कह रहा है, मैं वो नंबर हूं जो 0 से बड़ा हूं लेकिन 1 से छोटा हूं। ठीक है भाई, तो ये 1/2 में ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर फिर चिल्लाता है, देख भाई तुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, मैं हूं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू कितनी है 2, तो इस पूरे पार्ट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इसका 2 पार्ट लगाना है तो लो भैया ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहला पार्ट यहां से यहां तक, और ये हो गया दूसरा पार्ट। ओके, यानी कि अब मैं क्या 1/2 आ गया, हाँ जी। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाली जो लाइन है, जो ये 1/2 है, ये क्या है 1/2 है। ठीक है सर, थोड़ा कम फील आया, 1/4 समझा देते, बिल्कुल समझाया जाएगा। तो पहले 1/4 के पास जाओ, बोल की बोल, क्या बोल, हरी बोल। ये क्या कह रहा है कि 1/4 कहेगा कि देखो भाई मैं 0 से बड़ा हूं, तो आप मान जाना, सही बात बोल रहा है भाई, बहुत सही बात बोल रहा है, वेरी गुड। लेकिन ये भी कहेगा कि मैं ना 1 से छोटा भी हूं, ये भी बात सही कह रहा है, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा ईमानदार बच्चा है, सही सही बताता है। 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो यानी कि इसकी भी कहानी जो निपटेगी वो यहां से निपटेगी 0 और 1 में, 0 और 1 में, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। फिर हम जाएंगे इसकी डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो ये 4 हमें ये आइडिया देता है कि इसके कितने इक्वल टुकड़े करने पड़ेंगे, 4 इक्वल टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने, 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसके 4 इक्वल पार्ट करो, 1 2 3, जितने पार्ट्स करने होते हैं उससे एक कम करना पड़ता है, राइट। तो जरा समझना, ये सब 4 पार्ट हो गए क्या, हाँ जी बिल्कुल हो गए। देखो बेटा ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया यहां से यहां सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये 4 पार्ट। हमें क्या निकालना था 1/4, तो ये जो पहला पार्ट आ रहा है ना, यही जो पार्ट है ये है 1/4, ये क्या है हमारे पास 1/4। अगर कोई बोले 3/4 निकाल के दिखाओ तो बहुत ही आसान है, ये 1/4 हो गया, ये वाला जो पार्ट है 2/4 हो गया, ये वाला पार्ट 3/4 हो गया, राइट, और ये वाला पार्ट 4/4 यानी कि 1 हो गया, राइट। ध्यान सुन लेना, अगर कोई बोले कि 3/4 रिप्रेजेंट करना है तो 3/4 पहले चेक करोगे 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 4 ये बताएगा कि इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट करके आप लिखा सकते हो कि ये जो है ये 3/4 है। नोट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ये कंप्लीट।